और भी श्रुतियां दे रहे हैं, नेह नानास्ति किंचना मृत्यो स मृत्युमाप्नोति यह नानेव पश्यति। यह नाना किंचनापि नास्ति। वास्तव में इस आत्मा में, इस ब्रह्म में नानात्व माने भेद नाम का थोड़ा सा भी भेद नाम का चीज नहीं है। और जो व्यक्ति यह नाना इव भी पश्यति, नाना के समान भी भेद जैसा भेद द्वैतम इव भेदम इव देखता है। वाक्य में भेद मानना तो कहना ही क्या, जब भेद जैसा भी मानने लग जाए। यत्र द्वैतम इव भवति तत्र भयम भवति। जहाँ द्वैत के समान भी देखता है अब भय हो जाता है, और जब द्वैत ही देख रहा है उसका तो विनाश ही होगा। स मृत्यु मृत्युमाप्नोति। असामान्य जन्म मरण मृत्यु से भी भयंकर मृत्यु जो है घोर अंधकार रूपी अज्ञान में अविद्या को प्राप्त कर जाता है। एक दैवान द्रष्टव्यम, एक प्रकार से उसको समझनी चाहिए। अनेक प्रकार है ही नहीं, एक ही, एक होने के नाते उसका प्रकार भी एक ही होगा। एक प्रकार, एक दैव मन एक प्रकार नहीं, वह अनुद्रष्टव्यम, उसका अनुभव करना चाहिए। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेता। भोक्ता भोग्य प्रेरितारंच मत्वा, ऐसा मान करके त्रिविधम सर्वम प्रोक्तम, सारी चीजें त्रिपुटियात्मक संसार है, ये बात कह दिया गया। एतत् ब्रह्म एव त्रिविधम सर्वमिति प्रोक्तम। यह ब्रह्म ही त्रिविधात्मक के जगदाकारेण भाषित हो रहा है। यह मान करके कि भोक्ता है, भोग्य है, उनको प्रेरणा देने वाला है, यो मान कर कह दिया गया। इति सर्वभोग्य भोक्तृ नियंत्री लक्षणस्य प्रपंचस्य ब्रह्मिक स्वभावता अभिद्यतीत्य भाव। सकल भोग्य भोक्ता नियंता रूपा जो प्रपंच है, और प्रपंच ब्रह्मिक स्वभाव वाला है, ऐसा श्रुतियां स्पष्ट कथन कर रहे हैं। पुनरपि निर्विशेष पक्ष दृढ़ीकृत, या निर्विशेष पक्ष को जब दृढ़ कर दिया गया, किमिति एक स्वरूपस्य उभय स्वरूप असंभव है, नाकारम एव ब्रह्म अवधार्यते न पुनर्विपरीतम इत्याशंक्य। कहते हैं यदि निर्विशेष पक्ष आपने दृढ़ कर दिया है तो एक स्वरूप वाला यह ब्रह्म उभय रूपता भी संभव जिसमें नहीं है, वह आकारम एवं न ब्रह्म अवधार्यते। वह ब्रह्म आकार कोई धारण नहीं करना चाहिए था, विपरीत ग्रहण करना तो दूर की बात। ये कैसे हो गया? ब्रह्म जो है आकार को धारण कैसे कर सकता है, और विपरीत आकार को धारण कर लिया। जो चेतन ब्रह्म जड़ रूप भाषित हो रहा है, ये उल्टा कैसे हो गया सब? जब वह ब्रह्म एकमेव द्वितीय है, निर्विशेष है, यह बात अनेकों श्रुति स्मृतियां दृढ़ कर दिया गया। ऐसे में एक स्वरूप वाला वह ब्रह्म जब उभय स्वरूप होना भी उसमें संभव नहीं है, तो विविध रूपता कहाँ से आ गया, और विपरीत रूपता कहाँ से आ गया उसमें? इत्याशंक्य। तब ब्रह्मसूत्र में कहा रूपवद देव ही तत्प्रधानत्वात्। इत्याशंक्या रूपवद देव ही तत्प्रधानत्वात्। रूपाद्या की आकार रहितम एवं अरूपवद देव सूत्र ब्रह्म सूत्र है 3-2-14। अरूप का मतलब रूपाद्याकार रहितम एवं ब्रह्म अवधारितव्यम, वही से ही निश्चय कर लेना चाहिए। अकस्मात क्या कारण है? हेतु दिया तत्प्रधानत्वात्, क्योंकि वह प्रधान होने के कारण से, तत्प्रधानत्वात्, वह प्रधान होने के कारण से वैसा मानना चाहिए। अस्थूलम अणनु ह्रस्वम दीर्घम अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम। अस्थूलम अणनु ह्रस्वम दीर्घम बृहदारण्यक का 3-8-8। अशब्दम स्पर्शम रूपम अगंध अव्ययम अगंधवच्चयत् कठोपनिषद 1-3-15। आकाश वै नाम नाम रूपयोर निर्वहिता तेजंतरा तद ब्रह्म। नाम रूप इन दोनों का निर्वहन करने वाला का नाम आकाश है, और वह नाम रूप जिसके बीच में है उसी का नाम ब्रह्म है। माने आकाश ब्रह्म है। आकाश का अर्थ वास्तव में ब्रह्म है। तथेत ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम बाह्यम।
बृहदारण्य के भी 2:5-19। वो छांदोग्यता 4:14-7। अयम माता ब्रह्म सर्वान भूर इत्यनुशासनम। वह यह ब्रह्म अपूर्व अनपरम कार्य कारण भाव से रहित है, अनंतरम बाह्यम भीतर भाव से रहित है। यह आत्मा ब्रह्म है, सकल के पुरुषों में अनुभूति स्वरूप है। इत्य तद अनुशासनम, यही इस ब्रह्म के संबंध में इतनी ही अनुशासन है। तो फिर बाकी क्या है? इत्यम आदिनी अयम मातो इत्यम आदिनी निष्प्रपंच ब्रह्मात्म तत्व प्रधानानि। ये सब जो है वाक्य, वेदांत वाक्य निष्प्रपंच ब्रह्मात्म तत्व के प्रधानतया बोध कराते हैं। इतराणी, और बाकी जो वेदांत वाक्य है वे कारण ब्रह्म विषयाणी न तत्प्रधानानि, वे कारण ब्रह्म विषय है, ये ब्रह्म प्रधान नहीं है। वह कारण ब्रह्म कार्य ब्रह्म भी सोपाधि कथन कर रहे हैं, अप्रधान का कथन कर रहे हैं, गौण का कथन कर रहे हैं। इतराणी कारण ब्रह्म विषयाणी न तत्प्रधानानि इत्यर्थ। तत्प्रधानानि अतत्प्रधानेभ्यो बलियांसी भवन्ति। हमेशा अतत्प्रधान की अपेक्षा से तत्प्रधान वाक्य बलवान होते हैं। माने जो ब्रह्मपरक वाक्य वो बलवान है, अब्रह्मपरक वाक्य अपने आप में दुर्बल है, क्योंकि ब्रह्म आश्रित है, वो जो पराश्रित होता है वो दुर्बल होता ही है। बलियांसी भवंती अतः तत्परश्रुति प्रतिपन्नत्वात् निर्विशेषमेव ब्रह्म अवगंतव्यम। इसलिए तत्पर श्रुति की जो है निश्चय कर दिए जाने के कारण से निर्विशेष ब्रह्म ही अवश्य जानने योग्य है, न पुनः सविशेषमिति निर्विशेष पक्षम उपपाद्य। हाँ, सविशेष को जानने योग्य नहीं है, लेकिन सविशेष केवल अध्यारोप कर लिया गया अपवाद करने के लिए। इस बात को उत्पादन करके कातर आकारवद विषयाणाम श्रुतिनाम गति ही। तो पूर्व पक्षी पूछेगा, ये साकार माने सगुण ब्रह्म को कथन करने वाले, तब विषय करने वाले जो श्रुति वाक्य, उनकी क्या गति होगी, उनका क्या फल है, वो क्यों कथन किया गया? इत्याकांक्षायाम। तब ब्रह्म सूत्र में अगला सूत्र आता है 3.2.15 में, उन्होंने कहा प्रकाशवच्च अवयर्थ्यादिति। प्रकाश के समान व्यर्थ नहीं होता। प्रकाश आपकी दृष्टि में मान लो किसी का प्रकाशन न करे तो क्या प्रकाश व्यर्थ है? प्रकाश व्यर्थ तो है ही नहीं। जैसे सुषुप्ति में आप किसी चीज का प्रकाशन नहीं कर रहे, इसलिए आपका जिंदा वहां रहना ही बेकार है, व्यर्थ है क्या? व्यर्थ तो है नहीं। उसी प्रकार से सूर्य का प्रकाश है, वो किसी का प्रकाशन करे ना करे, हमारे हिसाब से भले को लग रहा है कि वो किसी का प्रकाशन नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी प्रकाश की व्यर्थता उतने मात्र से नहीं होता, क्योंकि नित्य प्रकाश स्वरूप में उसका प्रकाश स्वरूप व्यर्थ नहीं हो सकता है। उसका लाभ हम उठा रहे नहीं उठा रहे, वो अलग चीज है। इसे कहते हैं चंद्र सूर्य आदि ना जलाद्युपाधिकृत नानात्वच्च ब्रह्मणोपि उपाधिकृत नानात्व रूपस्य विद्यमानत्वात् तदाकारवतो ब्रह्मण आकार विशेषोपदेश उपासनार्थो न विरुध्यते। प्रयोजन भी दिखा दिया, सगुण ब्रह्म का जो उपदेश है उपासनाओं को करने के लिए ही है। चंद्र सूर्य आदि के समान जलादि उपाधि कर तो नानात्व देखा गया। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मणोपि, ब्रह्म में भी उपाधिकृत नानात्व ही सगुणता है, विद्यमानत्वात् तत्ताकारवत जो ब्रह्म है वह आकार विशेष का उपदेश उपासना के लिए हुआ करता है, अतः न विरुद्धते। एवं आवयत्यम नाना आकार ब्रह्म विषयाणाम वाक्यानाम। इस प्रकार से नाना आकार को गृहीत कर जो ब्रह्म कथन करने वाले जो वाक्य हैं वो वाक्य व्यर्थ नहीं है, ये सिद्ध हुआ। इति भेद श्रुति नाम औपाधिक ब्रह्म विषयत्वेन अवैर्त्य मुक्ता। इसे भेद परक जो श्रुतियां हैं वह औपाधिक ब्रह्म को विषय कर रही हैं और वह व्यर्थ नहीं है, वो भी उपासना के फल के लिए ही था। इत्युक्त्वा पुनरपि निर्विशेषमेव ब्रह्म इति दृढ़यितुम् पुनर् वास्तव में निर्विशेष ब्रह्म ही होता है। ये नहीं कि हम उपासना के लिए वह सगुणता का कल्पना कर लिए, आकार कल्पना कर लिए, उस आकारों से वास्तव ब्रह्म आकार वाला नहीं हो जाता। यह बात को दृढ़ करने के लिए आहच तन्मात्रम इति 3:2-16 आहच तन्मात्रम इति स यथा सैंधव घनो
अनंतरोपाय कृष्ण रसघन एवं, और जिस प्रकार से सैंधव घन भीतर बाहर सर्वतः नमकीन ही होता है, उसी प्रकार से भीतर बाहर सर्वत्र भेद तुम उपाधि कल्पना कर भी लो तो सर्वत्र ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। एवं वारे अयम आत्मना अनंतरोपाय कृष्ण प्रज्ञान घन एवं, इस प्रकार से अरे अयम आत्मा एवं वारे, वो कौन बोल रहा है? याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को। अरे मैत्रेयी, वह यह जो आत्मा है भीतर बाहर सर्वत्र कृष्ण एवं प्रज्ञान घन, पूर्णतया यह प्रज्ञान घन है। जैसे नमक सैंधव घन होता है वैसे ये भी प्रज्ञान घन है। इस श्रुति उपन्यासेन विज्ञान व्यतिरिक्त रूपांतर भाव उपन्यास्य, विज्ञान से अलग रूपांतर वास्तव में है ही नहीं, यह बात दर्शा करके सूत्रकार ने कहा दर्शेति च अथो अपस्मर्यत इति 3:17। इसका विषय वाक्य क्या बनाया? अथात आदेशो नेति नेति अन्य देवता तथो अविदिता तधी। ब्रह्मसूत्र था ये जो है 3:17, उसे विषय बना दिए बृहदारण्य के 2:3-6 अथात आदेशो नेति नेति। केनोपनिषद 1:3 में अन्य देवता तथो अविदिता तधी। तैत्रीय यथोवाच निवर्तन्ते प्राप्य मनसा सा 2:3-1। प्रत्यस्तमिति भेदं यत् सत्ता मात्रमगोचरं वचसाम आत्मसंवेद्यम तज्ज्ञानम ब्रह्म संजितम। कहीं पुराण का दे दिया कि देखो प्रत्यस्तमित भेदम, भेद बिल्कुल शांत हो चुका। तब जो सत्ता मात्रम अगोचरम, सत्ता मात्र की अनुभूति हो रही है और वो भी किसी इंद्रिय का विषय के रूप में नहीं, अगोचर में अविषय रूपेण अनुभव में आ रहा है। वचसाम आत्मसंवेद्यम, वचनों के द्वारा स्वसंवेद्य है ऐसा जो तत्व है उसका जो ज्ञान, वह ज्ञान रूप है, उसी को ब्रह्म नाम से कहा जाता है। विश्वस्वरूप वैरूप्यम लक्षणम परमात्मनः, उस परमात्मा का लक्षण क्या है पूछा गया? विश्व की स्वरूप की वैरूप्यता, यही ब्रह्म का लक्षण है। विश्व का स्वरूप होते हुए विश्व से विरूप भी है वो ब्रह्म। विश्वरूप ब्रह्म है कि सर्वम ब्रह्म, अत विश्वरूप होता हुआ भी यह ब्रह्म विश्व से विरूप भी है यह ब्रह्म। विश्व कैसा है? क्योंकि विश्व मिथ्या है और ब्रह्म पारमार्थिक सत्य है, यही विलक्षणता है उससे। इत्यादि श्रुति स्मृति उपन्यास मुखेन प्रत्यस्थमित भेदम एव ब्रह्म इति उपाद्य, ऐसे उपादन करके आगे ब्रह्म सूत्र ने अतएव चोपमा सूर्य कादिवत ये सूत्र प्रस्तुत किए हैं 3:2-15। वहां पर साफ साफ कह रहे हैं कि अतएव च उपमा सूर्य कादिवत, इसलिए सूर्य कादि का यह उपमा दी जाती है। प्रतिबिंबवाद को पहले लाया गया है आभासवाद की अपेक्षा से। यत एवं चैतन्य रूपो नेति नेति आत्मको विदिताविदाभ्याम मन्य वाचाम अगोचर, जिसलिए यह चैतन्य मात्र स्वरूप है। नेति नेति इत्यात्मक शब्दों के अंदर जाना जाता है, विदित अविदित से भी परे है और वाणी और मन का विषय भी नहीं है। प्रत्यस्तमित भेद, और जिसका सब प्रकार का भेद, जिसमें प्रत्यस्तमित नष्ट हो चुका, विश्व स्वरूप विलक्षण स्वरूप, विश्व स्वरूप की अपेक्षा से विलक्षण स्वरूप वाला परमात्मा अविद्या उपाधि को भेद, उस परमात्मा का अविद्या उपाधि भेद ही संभव है। अतएव च, इसलिए ही तो उपाधि निमित्तम अपारमार्थिकम विशेषवत्ताम अभिप्रेत्य, इसलिए उपाधि निमित्त को लेकर के अपारमार्थिकी विशेषवत्ता को हम स्वीकार करते हैं। जल सूर्य आदि रिव, जल में दिखता हुआ सूर्य के प्रतिबिंब के समान। इति उपमा दीयते मोक्ष शास्त्रेषु, वेदांत शास्त्रों में इसे प्रतिबिंबवाद को लेकर के सूर्य का दृष्टांत दिया जाता है। याज्ञवल्क्य की स्मृति 3 अध्याय 144 श्लोक है। आकाशम एकम ही यथा
घटादिषु पृथक पृथक तथा आत्मैको ह्यनेकश्च जलाधारेष्वंशुमान। यथा आकाशम एकम ही, आकाश क्या है? एक है। इन घटादियों को लेकर के पृथक पृथक घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश, अलग अलग आकाश हो जाता है। तथा आत्मा एकोपि, तीसरा आत्मा भी एक होते हुए भी अनेकश्च। इस उपाधि क्या, इसमें दृष्टांत क्या दिया? जलाधारे शिव अंशुमान, भिन्न भिन्न जलाधारों में अंशुमान जो सूर्य भेद दिखाई देता, उसी प्रकार से यहाँ भी एक एव तो भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित हो एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलतंद्रवत। एक एव तो भूतात्मा, इन भूतों का जो आत्मा है वो एक में अद्वितीय है। भूते भूते व्यवस्थित, सकल उपाधियों में व्यवस्थित है। और एक रूप से भी देखा जाता है, बहुत रूप से भी देखा जा सकता है। लेकिन बिंब दृष्टिया देखोगे एक है, प्रतिबिंब दृष्टिया विचार करोगे वो अनेक हो जाता है। उसी प्रकार जैसे दृष्टांत दिया जल चंद्रवत, चंद्र दृष्टिया विचार करो चंद्र एक है, जल रूपाय दृष्टि में विचार करोगे वही चंद्र अनेक हो जाता है। यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा व्यवस्वान अपो भिन्ना बहुदैको अनुगच्छन् उपाधिना क्रियते भेद रूपो देव क्षेत्र मजोयमात्मा। यथा यम ज्योतिरात्मा व्यवस्वान, जिस प्रकार से यह ज्योतिर्मयी सूर्य भगवान है, व्यवस्वान ज्योतिरात्मा ज्योति स्वभाव वाला, ज्योति प्रकाश स्वभाव वाला है। अपो भिन्ना, जल भेद को लेकर के एकोपिसन बहुधा अनुगच्छन, एक होते हुए उन जल का भेद का अनुगमन करता हुआ अनेक मालूम होता है। और जल में भी जैसा रंग डालो वैसे रंग वाला सूर्य हो जाएगा। लाल रंग, पीला रंग, काला रंग, नीला रंग, हरा रंग, जो रंग डालो सूर्य वही रंग वाले दिखाई देने लगेगा। उपाधिना क्रियते भेद रूपो, केवल उपाधि के द्वारा ही यह भेद स्वरूप को बनाया जाता है। इसी प्रकार एवं अजोयम आत्मा, अज होता हुआ जो आत्मा है क्षेत्रेषु, एवं एवं अजोयम आत्मा देव क्षेत्रेषु, अज रूपी आत्मा प्रकाश स्वरूप ये सकल खेतियों में, सकल शरीरों में, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विद्यते, क्षेत्र शब्द कहते ही शरीर ही आता है वेदांत में। यदि दृष्टांत बलेना भी निर्विशेषम एवं ब्रह्म उपाद्य, दृष्टांत के बल पर निर्विशेष ब्रह्म ही सत्य है ऐसे उत्पादन करके सूत्र बनाया। 3-2-19 ब्रह्म सूत्र है। अम्बवद अग्रहणादिति, अम्बवद अग्रहणात्, अर्थ क्या है इसका? आदित्यात्मनो अमूर्तत्वेन सर्वगतत्वेन जलसूर्यादिवत् मूर्त भिन्न देश स्थितत्व अभावात् दृष्टांत दाष्टिकांति और सादृश्यम नास्ति इत्याशंक्य। पूर्व पक्षी कहता है आपके दृष्टांत और दाष्टांत विषय में आपने दृष्टांत सूर्य और चंद्रमा को दिए। सूर्य चंद्रमा क्या है? परिच्छिन्न वस्तु है, एक देश में ऊपर दिखाई देता है और वो इसलिए अनेक उपाधियों में दिखाई देना माना जा सकता है। लेकिन तुम्हारा ब्रह्म कैसा है? सर्वत्र व्यापक है ना, व्यापक का कहीं प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा? नहीं पढ़ सकता है। इसे दृष्टांत और दाष्टांत विषय में कि दृष्टांत अपने परिच्छिन्न वस्तु को लिया है और दाष्टांत क्या है? हमारा व्यापक तत्व है। इसे ठीक नहीं है, ये पूर्व पक्षी है। उसे अम्बुवत अग्रहणात्, ये पूर्व पक्ष सूत्र है। जल के समान आप जो दृष्टांत ग्रहण करना चाहे ब्रह्म बोल, नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा अमूर्त है, सर्वगत है। और जल सूर्य आदि के समान मूर्त संभिन्न देश स्थितत्व भावात्, मूर्त होते हुए एक परिच्छिन्न देश में स्थित नहीं है वो। अतएव दृष्टांत दाष्टान्त की ओर सादृश्यम नास्ति, दृष्टांत और दाष्टान्त में सादृश्यता नहीं है। इत्याशंक्य वृद्धि ह्रास भागत्वम इति नहीं दृष्टांत दाष्टान्त की ओर विवक्षितांश उक्त्वा सर्वसारूप्यम केनचित् दर्शितुम शक्यते। सिद्धांत के जवाब यह है, देखो वृद्धि ह्रास भागत्वम,
सूत्र है वृद्धिरास भागतम। सूत्र शेष क्या है? अत्र वृद्धिरास भागतम अंतर्भावात उभय सामंजस्याद एवं, ये पूरा सूत्र है। वृद्धिरास भागतम अंतर्भावात उभय सामंजस्याद देवम, ये सूत्र को ही हिस्सा पहले ले लिया। वृद्धिरास भागतम अत्र विवक्षितम, यहाँ पर देखो हमेशा ही दृष्टांत और दाष्टान्त के बीच में हमें जब सुनते हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा किस अंश में दृष्टांत दिया गया। दाष्टान्त को समझाने के लिए जो दृष्टांत दिया जा रहा है वो एक समझ के ही हमेशा ग्रहण करना किस अंश में दिया गया। यदि दृष्टांत को जो दिया गया दाष्टान्तिक के सर्वांश अभेद हो जाएगा फिर उसको दृष्टांत कहना ही संभव नहीं है, वो भी दाष्टान्त कोटि में चला जाएगा ना। से किस अंश में दिया जा रहा है दृष्टांत, वो समझना जरूरी होता है। वही समझा रहे हैं कि देखो वृद्धिरास भागतम इति नहीं दृष्टान्ताटिक और विवक्षित अंश मुक्त्वा, दृष्टांत और दाष्टान्तिक में विवक्षित अंश को छोड़ करके सार्वतार सारूप्य क्या निश्चित दर्शितुम नहीं शक्य थे। दृष्टांत और दाष्टान्त की पूर्णतया सारूप्यता किसी के द्वारा भी नहीं दिखाया जा सकता है। जैसे उनका प्रसिद्ध अनुमान है नैयायिकों का, पर्वतो वन्यमान धूमात तथा मानसम के पहाड़ के बराबर है। पर्वत है ना पक्ष आपका, पर्वत कितना बड़ा है और रसगर तुम्हारा छोटा सा है। ये दृष्टांत कैसे बना दिया आपने? यदि कोई कहे तो न्यायिक भी क्या जवाब देगा? हमें पहाड़ की लंबाई चौड़ाई के बराबर दृष्टांत की लंबाई चौड़ाई होना जरूरी नहीं है। दृष्टांत और दाष्टान्त विषम आ जाएगा वहां पर भी नहीं, उसको वो कहना होता है तब देखो जी हमें महानसम जो कह दिया है वो महानसम के लंबाई चौड़ाई से मुझे कोई लेना देना नहीं। और उस महानस के रसोई के अंदर टाइल्स लगा है कि ग्रैंड पत्थर लगा है क्या है क्या नहीं, और उधर तो कंकड़ मंकड़ कांटे फांटे हैं, उससे हमारी तुलना करना नहीं है दृष्टांत दृष्टांत को। वो पहाड़ में गुफा होते हैं और रसोई घर में जाके देखो कहाँ है गुफा, मिलेगा गुफा वहां पर। वो दृष्टांत दाष्टान्त सर्वांश में घटाने की चेष्टा नहीं की जाती है, किंतु जिस अंश में दिया गया किस अंश में दिया गया हमें इतनी ही दिखाना है। उस महानस में जब जब अग्नि जलाया गया रोटी बनाने तब तक धुआं निकला, इसलिए यत्र तत्र मूले वनिरस्ती, इतने मात्र के लिए मैंने महानसम कहा है। तुम सर्वांश घटाओगे तो भाई घटेगा ही नहीं, असंभव है। इसे कहते हैं कि भाई सर्वसारूप्यम केनचित् भी दर्शितुम नहीं शक्यते। सर्वसारूप्य दृष्टांत दाष्टान्त भाव उच्छेदेव स्यात्। यदि सर्वसारूप्य कर भी दो आप तुम तो क्या हो जाएगा, फिर दृष्टांत दाष्टान्त भाव ही खत्म हो जाएगी। वही वो हो गया, समान हो गया, वो भी दाष्टान्त कोटि में चला जाएगा, दृष्टांत कहाँ रह जाएगा वो। इसलिए वृद्धिरास भागतम मात्र अंतर्भावाद उभय सामंजस्याद एवं ये सूत्र आरंभ हुआ। उभय सामंजस्य, दोनों में इतने मात्र से सामंजस्य हमें दिखाना है कि भाई प्रतिबिंब के कारण से सूर्य में भेद आया, औपाधिक भेद ये दिखाने से मतलब है। दृष्टांत में हमें इतना ही दिखाना है, स्वरूपतः भेद नहीं होने पर भी औपाधिक भेद हो सकता है। इतने अंश में हमारा दृष्टांत, उतने में घटाओ तो सामंजस्य है, उभय सामंजस्य। उतने अंश दोनों में घट ही रहा है। इति जलगत सूर्य प्रतिबिंबम जल वृद्धौ वर्धते जल ह्रासे च ह्रसति जल चलने च चलति जल भेदे भिद्यते इत्येवं जल धर्म अनुविधायी भवति न तो परमार्थ सूर्य से तत्वमस्ति। ये दृष्टांत आशा में देखना है। क्या देखना है दृष्टांत में? जलगत जो सूर्य का प्रतिबिंब कैसा है, जल के बढ़ने से भी बढ़ जाएगा, जल का ह्रास होने उसकी भी ह्रास हो जाएगा, जल के हिल डुलने से वो वहाँ प्रतिबिंब होता है जो सूर्य वो भी हिलने डुलने लगेगा, जल का भेद होने पर सूर्य का भी भेद दिखाई देने लगेगा।
इत्यम जल धर्म का यह अनुसरण करता है प्रतिबिंब हमेशा। लेकिन जो बिंब होता सूर्य है उसके साथ उस उपाधिगत धर्म का कोई संबंध नहीं। जल धर्म अनभिधाय भवति न तो परमार्थ सूर्य से तत्वमस्ति। इन परमार्थता सूर्य के अंदर वह औपाधिक भेद किसी रूप से भी नहीं है। एवं परमार्थ तो अविकृतम एक रूपम सद ब्रह्म। अब ताष्टांग पे हटाओ। इसलिए इसी प्रकार से परमार्थ तो अविकृत जो एकमेव द्वितीय स्वरूप वह सत ब्रह्म है और देहादि उपाधि अंतर्भावात देहादि उपाधि में अंतर्भूत होने पर भजते एवं उपाधि धर्मान वृद्धि रासादीनि इति। तब उपाधि का धर्म को लेकर के वृद्धि हासाद भी यहाँ भी देखने को मिलता है। ये आत्मा मोटा हो गया, आत्मा पतला हो गया, है कि नहीं? शरीर रूपी आत्मा को लेकर व्यवहार करते, आप मोटे हो गए, आप पतले हो गए, ऐसा व्यवहार हो जाता है। लेकिन आत्मा जो शरीर के साथ तादात्म्य होकर के जो भान हो रहा है, या शरीर में अंदर प्रवेश का भी श्रुतियां हैं, प्रवेश श्रुतियां भी है। इसीलिए तद अंतर्भावात उसमें अंतर्भाव होने से वह भी उपाधि के धर्मों का अनुसरण करने लग जाता है, वृद्धि रास आदि होने लगते हैं। यदि विवक्षितांश प्रतिपादन विवक्षितांश का प्रतिपादन करने से दृष्टांत दाष्टकांति और सामंजस्य मुक्ता दृष्टांत और दाष्टान्तिक में सामंजस्य अवश्यंभावी हो जाता है। यह सूत्र कथन करने के बाद 3-2-20 का फिर 3-2-21 सूत्र बनाते हैं दर्शनाच। और ऐसे ही दर्शाया भी है श्रुतियों ने। एक ब्रह्म था, वो क्या किया? पुरश्चक्रे पद पुरश्चक्रे चतुष्पद पुरः सपक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशत। पुरश्चक्रे पद, पहले उसने 2 पैर का उपाधि बना लिया, फिर 4 पैर का उपाधि बना लिया, ऐसे करते 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 हजारों पैर वाले उपाधि बना लिया। वर्षा ऋतु में आप देखते हैं एक कीड़ा होता है, सैकड़ों पैर ऐसे चलता है, हजारों पैर एक साथ, जैसे ट्रेन की पहिया घूमते ना वैसे साथ साथ चलते हैं। और उनकी और भी विचित्रता होती है, और एक के ऊपर ही चढ़ जाता है, डबल डेकर ट्रेन जैसे हो जाता है, और वे एक साथ चलते। देखा होगा आपने बारिश के दिनों में। कौन है वो? ब्रह्म ही उतने पैर वाला हो गया। इसलिए हम लोग भी कहते हैं आप ब्रह्म हो, आप इस समय 2 पैर वाले हो, द्विपदश्च चक्र है। जब शादी करते हो 4 पैर वाले हो जाते हो। एक बच्चा होता है 6 पैर के, दूसरा बच्चा हो जाए, हो गया ना गड़बड़, 8 पैर के, बढ़ती जाएगा। तो आप ही हो जा रहे सब अनेक प्रकार। पुरश्चक्रे चतुष्पदा पूरा सब पक्षी भूतवा, एक मानव एक तरह से पक्षी बन करके इस शरीर के घोंसले के अंदर प्रवेश कर गया, तब इसका नाम पुरुष पड़ गया। पुरीशेते इति पुरुषः इंद्र माया भी पुरुरूप ही यते। इंद्र जो परमात्मा है अपनी माया शक्ति से विविध रूप को धारण कर लिया। वो बृहदारण्यक 2:5-8 है, यह बृहदारण्यक में ये 2:5-19। श्वेतासूत्र में कहते हैं, इसी में आगे कहने वाले 4 अध्याय में 10वें मंत्र में कहेंगे मायांत प्रकृति विद्यात माइनंतु महेश्वरम। माया को ही प्रकृति नाम से जानो, तार माया को संचालन करने वाला, स्व में आश्रय दे करके उसके अनुसरण करने वाला महेश्वर समझो। इससे भी पूर्व मंत्र में 4:9 में श्वेतासूत्र में कहा माई सृजते विश्व में तत्। ये जो माई है सृजते विश्व में तत्, ये संपूर्ण विश्व का सृजन करता है। मायाम तो इत्यादि एक तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव। कठोपनिषद 2:9 में और 10वें में बात दोबारा आ जाता है। एक ही वो सर्वभूतांतरात्मा, फिर रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव, हर एक उपाधि के आधार पर तत्व उपाधि वाला होकर के अनंत रूप धारण कर लेता है। हाँ वो है ना, वही ना 2:9 2:10, एक में बहिश्च है, एक बार बभुव है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, ये श्वेतासूत्र में आगे 6:11 में आएगा। एक एव एकमेव द्वितीय देवता ब्रह्म, जो सकल भूतों में छिपा हुआ दिखाई दे रहा है।
स एतमेव सीमान विदार्य यथया द्वारम प्रापद्यत। ऐत्रेय उपनिषद 1:3-12 में कहा, वह परमात्मा ने देखा मैं बना तो लिया इस भवन को, बहुत दिव्य सुंदर बना दिया है, सारे तरफ उसके अंदर अनेक प्रकार की खिड़की दरवाजे रोशनदान लगा दिया है, 9 द्वारे पूरे दे ही 9 छेद बना दिया हूँ, इन छेदों से थोड़ा मेरा सकल व्यवहार बढ़िया हो रहा है। लेकिन समस्या है, मैं इन 9 छिद्रों में से किसी छिद्र से अंदर प्रवेश करूं, फिर मेरा कीमत क्या रह जाएगा? किस बात का मालिक? हमारे नौकर चाकर जिस दरवाजे से आवे जावे उसी तरह से हम भी जाएंगे क्या? पुराने जमाने में घरों में क्या होता था, नौकर के आने के लिए पीछे दरवाजा होता था, दूसरा सामने की तरफ से नहीं आ सकता, मालिक का दरवाजा है, कहाँ से आ जाएंगे वहां से नौकर? आजकल एक ही दरवाजा होता है घर में, तो घर एक किया, वहीं से मालिक वहीं से नौकर आते, नौकर मालिक हो जाता, मालिक का नौकर हो जाता, उल्टा हो जाता है, सारा खेल बिगड़ गया। ये नहीं समझते, कई जगह से दुर्घटनाएं होती इसी वजह से होती है। शास्त्रकार ने बड़े सोच समझ कर कहे हैं ये बात, मालिक को हमेशा कहाँ से आना चाहिए, उसका अपना एक स्पेशल द्वार होना चाहिए, विशेष द्वार। उन्होंने देखा कहाँ से 2 द्वार दिखे जहां से आ सकता है, एक द्वार पैर का, दूसरा खोपड़े में। तो उन्होंने देखा कि भाई पैर के अंदर जाना इतना ठीक नहीं, पैर से जाना, इसलिए अपना एक ड्रिलिंग मशीन तुरंत तैयार कर लिया, फटाक से छेद किया और अंदर प्रवेश कर गया। इस जोड़ जात तीनों जुड़ रहे हैं, वहां उन्होंने छेद। सीमानम विदार्य ये द्वारा प्रापद्यतो स एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्य। यह बृहदारण्य का है 1:4-7 में। वही आत्मा इस शरीर के अंदर प्रविष्ट, कहाँ से कहाँ तक प्रवेश कर गया? आनखाग्रेभ्य, नाखून के अग्रभाग पर्यंत पूरे शरीर में व्याप्त कर लिया चैतन्य को। तैत्रीय में 2:6 में आया, तत्सृष्ट्वा तदेव न प्राविशति इत्यादि ना परसेव ब्रह्मण उपाधि योगम दर्शिता। पर ब्रह्म का ही उपाधि के संबंध को दिखाते हुए निर्विशेषम एवं ब्रह्म दर्शितम, निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वत्र उपनिषदों में दर्शाया गया है। शायद वह दर्शितम पद नहीं है, होना चाहिए, नहीं तो क्रियापद के वाक्य अधूरा ही हो जाता है, समाप्त हो गया ना वाक्य। निर्विशेष में ब्रह्म दर्शितम। भेदस्तो जल सूर्यादि औपाधिको माया निबंधना इति उपसंहृतवान। और भेद क्या है? जल सूर्य आदि के समान औपाधिक है और माया निमित्तक है। इस प्रकार से वेदांतेषु उपसंहृतवान, वेदांत में उपसंहार करके दर्शितम, ऐसा अनुभव है। किंच ब्रह्मवेदाम अनुभवोपि प्रपंच से बाधक। ब्रह्मवेत्ताओं का अनुभव भी बता रहा, यह प्रपंच कभी सत्य नहीं हो सकता। अनुभव से भी सिद्ध है, प्रपंच बाधित हो जाता है। कहते कैसे? तेषा निष्प्रपंच आदर्शन से विद्यमानत्वात्, कि उन लोग जो हैं वो स्थिति में पहुंच जाते हैं निष्प्रपंच आत्मा का उन्होंने अनुभव किया। तथा ही तेषाम अनुभव दर्शयति, उनके अनुभव को ही ईशवास्य परिषदादि परिषदों में दिखाया गया। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यतः। जहां पर सकल भूत आत्मरूपेण ही अनुभव में आ जाए, विजा आत्मैव भूत विजानतः, अनुभूति करता हुआ आत्मरूपी हो गए। अब बताओ स्व से बिन जब कुछ रहा ही नहीं, को मोह का शोक, और शोक मोह का अवसर ही नहीं रह जाता है। एकत्वम अनुपश्यतः। लिंग पुराण पूर्व में विद्यते श्लोक, विदिते वेद्यम नास्ति। एक बार मैं अपने स्वरूप को जान लिया, उसके बाद मेरे लिए वेद्य नाम का संसार रहेगा ही नहीं। एवं निर्वाणम अनुशासनम, निर्वाण संबंधी अनुशासन बृहदारण्यक में ये कहा अंत में, यत्र अन्य दिवस्यात् तत्र अन्यो अन्यत पश्येत यत्र सर्वमावजाते भूत तत्केन कम पश्येत। निर्वाण के बारे में अनुशासन देते हुए या विश्राम तो काट देना चाहिए, एवं निर्वाण अनुशासन के बाद एक डैश देना चाहिए, ताकि मंत्र दे रहे उस विषय में। बृहदारण्यक 4:3-31 और बृहदारण्यक 4:5-15। यत्र अन्य दिवस्यात् तत्र अन्यो अन्यत पश्येत, जहाँ अन्य के समान कुछ भी हम स्वीकार कर लें, वहाँ पर भी भेद पूर्वक एक दूसरे को देखने वाले हम हो जाएंगे। और यत्र सर्वमात्मभूत,
और जिस क्षण सब जात रूप ही हो जाता है, तब बताओ किससे किसको वो देखेगा। फिर विष्णु पुराण के श्लोक दे रहे हैं, यदि तदृश्यते मूर्तिम एतज्ञानात्मनस्तव भ्रांति ज्ञानेन पश्यन्ति जाग्रद्रूपम योगिनः जगद्रूपम योगिनः। यदि तदृश्यते मूर्तम, वह यह जो कुछ मूर्त दृश्य दिख रहा है, एतद ज्ञानात्मस्तव भ्रांति ज्ञानेन पश्यन्ति, ज्ञान स्वरूप आपको केवल भ्रांति ज्ञान की वजह से दिखाई देता है। कैसा है मूर्त? जगत रूपम अयोगिना, अयोगी असंयमी जो लोग होते हैं उन लोगों को यह जगत रूप मूर्त रूपेण दिखाई देता है, जो कि ज्ञान स्वरूपात्मा होते हुए भी भ्रांति ज्ञान के कारण से दिखाई देता है। ये तो ज्ञान विद शुद्ध चेतसस्ते अखिलं जगत ज्ञानात्मकं प्रपश्यन्ति तद्रूपम पारमेश्वरम। विष्णु पुराण 1:4:39 और 1:4:41 का है, बीच का 40वां नहीं दिया। और जो ज्ञान के वेत्ता होते हैं, ये तो ज्ञान विदा शुद्ध चेत सह, अपने शुद्ध अंतःकरण वाले होकर के ते वे लोग अखिलम जगत ज्ञानात्मकम एवं पश्यन्ति, संपूर्ण जगत को ज्ञानात्मक ही अनुभव करते हैं। वही वास्तव में उस पारमेश्वर स्वरूप है, उसी को वे देखते हैं। पुनः विष्णु पुराण का 2, 16, 19 और 20 श्लोक दे रहे हैं। निधा की कथा जो पूर्व गई थी उसी का हिस्सा 1.5 श्लोक है ये। निधा गोप्युपदेशेन तेनाद्वैत परो अभवत् सर्वभूतान्यशेषेण ददर्श स तदात्मनः तथा ब्रह्म तथो मुक्तिम अवाप परमाम द्विज। विसर्ग तो काट देना, भो द्विज संबोधन है। ये द्विज निधागोपी उपदेशेन, निधाग नामक जो राजा था वह भी रिभु नामक अवधूत के उपदेश से अद्वैत पर हो गया, अद्वैत निष्ठ हो गया था। सर्वभूतानि अशेषेण ददर्श आत्मनः सदा, वह तदा उस समय वह व्यक्ति अपनी आत्मा से ही सकल भूतों को अभेद रूपेण अशेष जगत को उसने अनुभव किया। तथा ब्रह्म, उसी पर ब्रह्म को स्व से बिन ब्रह्म नहीं मान रहा, अपनी आत्मा को ब्रह्म करके अनुभव किया। तो मुक्तिम आप परमाम द्विज, उससे वह परम मुक्ति को उसने प्राप्त कर लिया। अत्रात्म व्यतिरेकेण द्वितीयम यो न पश्यति ब्रह्मभूत स एवेह वेद शास्त्र उदाहृतः। अत्र आत्म व्यतिरेकेण द्वितीयम यो न पश्यति, आत्मा से अलग करके स्वभिन्नत्व न दूसरे को जब कोई व्यक्ति नहीं देखता, सब उस समय शास्त्र कहता है वह ब्रह्मभूत हो जाता है। ऐसे वेद और शास्त्र, वेद के और अन्य शास्त्रों में भी कथन किया गया है। इत्येवं श्रुति स्मृति युक्ति, तो श्रुति स्मृति और युक्ति से अनुभवतश्च, और अंततः अनुभव में प्रस्तुत कर दिया था। प्रपंचस्य बाह्यत्वात्, प्रपंच के मिथ्यात्व निश्चय हो जाने पर अत्यंत विलक्षणानाम असदृश रूपाणाम मधुर तिक्त श्वेत पीतादीनाम अपि परस्पर अध्यास दर्शनाद अमूर्त्यपि आकाशे तलमलनादि अध्यास दर्शनाद आत्मा अनात्मनोर अत्यंत विलक्षणोर मूर्तामूर्तिरपि तथा संभवात स्थूलोहम कृशोहम इति देहात्मध्यास अनुभवा। यदि विवाहित हो गया फिर भी अत्यंत विलक्षणानाम सदृश रूपाणाम मधुर तिक्त श्वेत पीतादिनाम अपि परस्पर अध्यास दर्शनात्, इनका भी परस्पर अध्यास देखा जा रहा है। अमूर्त्य भी आकाशे, कहाँ देख रहे हैं? अमूर्त आकाश में। आज आकाश नील गगन है, आज आकाश से लाल गगन हो गया है, आज पीला पीला हो गया है। अरे आकाश में कहाँ रंग आ गया, फिर भी व्यवहार हो रहा है। मधुर तिक्त श्वेत पीतादिनाम अपि, मधुरता तिक्तता भी। आज बड़ा सुनहरा आकाश है, बोलते वाह क्या आकाश है, मधुर है। अरे चाटो आकाश को, मीठा महसूस होगा क्या? मधुर आकाश बोलते हो, व्यवहार हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी तलमलिनादि अध्यास दर्शनाच्च, और आकाश में तलमलिनादि जो देखा जा रहा है,
आत्म अनात्मनोर अत्यंत विलक्षणयोर, जैसे उन सब में दृष्टांतों में है, तो यहाँ पर भी आत्मा और अनात्मा अत्यंत विलक्षण मूर्त अमूर्त होने पर भी तथा संभवात, यहाँ भी भ्रांति संभव है। जिस भ्रांति को लेकर के आप बोलते हो स्थूलोहम कृशोहम इति देहात्म अध्यास अनुभवात, देह और आत्मा का अध्यास सर्वानुभव सिद्ध है। हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेत मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। कठोपनिषद 1:19, इसके जैसे श्लोक है गीता में भी, जो मानता है मैंने हनन किया हूं, और जो मानता है हतश्चेत मन्यते हतम, और जो हत है मरा हुआ कहते मेरे को मार दिया, ऐसा वो भावना कर रहा है। वास्तविक दोनों ही नहीं जानते हैं। नायम आत्मा हंति न हन्यते, वास्तविक आत्मा न हनन क्रिया का करता है, न हनन क्रिया का कर्म ही हो सकता है। इत्या श्रुति स्मृति दर्शनाद, श्रुति दर्शन करने से येनम वेत्ति हंतारम, गीता 2:19, प्रकृति क्रियमाणानि गीता 3:27, इति स्मृति दर्शनाच अध्यास से प्रहाणाय, अध्यास का विनाश करने के लिए आत्मिकत्व विद्या प्रतिपत्तये, आत्मिकत्व विद्या की प्रतिपत्ति ज्ञान उत्पन्न होवे, उसके लिए ही यह उपनिषद आरंभ किया जाता है। इस प्रकार से भूमिका पूरी हो गई।